सुबह जो जानकारी हमने आपको दी थी उस जानकारी में ऐड करते हुए सीबीआई के पास एक शिकायत गई और उस शिकायत की बुनियाद पर स्पेशल जज सीबीआई ने वारंट ऑफ सर्च एंड सीजर इशू किया है कई आईएएस ऑफिसर्स के नाम पर, जिनकी पुष्टि हुई है। उनमें महबूब इकबाल के घर में इस समय सर्च चल रही है और ये सर्च उन ज़मीनों को लेकर है जो ज़मीनें रोशनी के तहत दी गई हैं। इस चीज़ की पुष्टि जो है सीबीआई में हमारे जानकार सूत्रों ने की है। दूसरी बात, रेड सिर्फ और सिर्फ महबूब इकबाल के घर पर नहीं बल्कि पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी एजाज इकबाल के घर पर भी हुई है। उसके अलावा पूर्व जीएडी सेक्रेटरी बशारत अहमद धर के घर पर भी सीबीआई की टीम गई थी, ऐसा हमें बताया गया है। उसके अलावा अन्य एक और ऑफिसर हैं जिनके घर पर रेड हुई है। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि रोशनी लैंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने अब सर्च और सीजर का काम शुरू किया गया है। सर्च का मतलब उन डॉक्यूमेंट्स, और ये भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार टीम यहाँ क्या करने आई थी, तो कहा गया कि टीम यहाँ पर रोशनी से जुड़े हुए कागजात ढूंढने आई थी और टीम ने इस घर में महबूब इकबाल के जो पुत्र हैं उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे। हालांकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि सर्च करने के बावजूद, कबर्ड्स खोलने के बावजूद, कबर्ड्स तोड़ने के बावजूद टीम को अभी तक यहाँ से रोशनी से जुड़ा हुआ कोई भी कागज़ नहीं मिला है। मिला अगर है कुछ तो 2009 में जो एक मामला बना था उस मामले से जुड़े हुए कुछ कागजात मिले हैं, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उसके अलावा परिवार ये कहता है कुछ भी उन्हें नहीं मिला है। परिवार का ये भी कहना है कि ये तमाम चीज़ें आज जो की जा रही हैं इसका मतलब ये साफ तौर पर वेंडेटा है। सीबीआई को अगर यही जांच करनी थी, यही पड़ताल करनी थी, आज से कई साल पहले कर सकती थी। आज अचानक सीबीआई को ये मामला क्यों याद आया? यहाँ पर आपको ये बता दें कि गुलमर्ग लैंड घोटाला हो या उसके अलावा रोशनी का मामला हो, कई आईएएस ऑफिसर्स के नाम उसमें आए। उन आईएएस ऑफिसर्स के नाम आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने, यानी जो पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद कुछ तथ्य उन्होंने सामने लाए, लेकिन किसी भी सरकार, किसी भी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बन पाया। नतीजा ये निकला, आपको याद होगा कि इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई रोशनी के मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये जो आज सर्च एंड सीजर हुआ है, ये आज का सर्च एंड सीजर उसी चीज़ के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि रोशनी मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने स्पेशल जज सीबीआई से सर्च एंड सीजर के ऑर्डर्स लिए थे और उन्हीं सर्च एंड सीजर्स के ऑर्डर्स के तहत आज यहाँ पर जो है पड़ताल हुई है। और पड़ताल में ये मालूम करने की कोशिश की गई है कि क्या उस ज़मीन घोटाले से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स को लेकर और आईएएस ऑफिसर्स के घरों पर छापे पड़ना आप साफ तौर पर दिखाता है कि सीबीआई रोशनी लैंड घोटाला हो, गुलमर्ग लैंड घोटाला हो, दोनों लैंड के घोटालों को लेकर सीरियस है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पड़ताल करनी शुरू की है। और उसी पड़ताल का नतीजा है कि आज लगभग 4 से 5 आईएएस ऑफिसर्स के घरों पर छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में क्या कुछ उन्हें मिला है उसका ब्यौरा सीबीआई के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि शाम को एक हैंडआउट में दिया जाएगा और बताया जाएगा इस पूरी कार्रवाई में उन्हें मिला है। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर ये कि 4 के करीब आईएएस ऑफिसर्स के घरों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने ये नहीं किया कि फ़ोन्स कन्फिस्केट किए, आप परिवार के लोगों से भी बात कर सकते हैं और उन ऑफिसर्स से भी हमने बात की। मैंने एक्स सेक्रेटरी जीएडी बशारत अहमद धर के फ़ोन पर भी उन्हें भी टेलीफोन किया। मैंने उनसे जब पूछा तो उनके घर से किसी ने मुझे बताया कि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ मालूम नहीं। तो जाहिर सी बात है, घर परिवार वाले अगर ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन सीबीआई ये कह रहा है कि उन्होंने छापेमारी की है। दूसरा, हमने महबूब इकबाल के घर में उनके पुत्र मोहसिन इकबाल से बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो ज़रूर आए, उन्होंने यहाँ पर सर्च किया, उन्होंने यहाँ पर हमारी अलमीराज खोली, उन्होंने यहाँ पर हमारी अलमीराज खोली और अलमीराज के अंदर डॉक्यूमेंट्स की ढूंढने की कोशिश की और बार बार ज़मीन से जुड़े हुए कुछ कागजात की वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी यहाँ से नहीं मिला। उसके बाद मैंने महबूब इकबाल के परिवार में एक और व्यक्ति से बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अभी जम्मू में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। जब मैं आऊँगा, तमाम चीज़ों को देखूँगा, उसके बाद ही मैं इस पर कोई बात कर पाऊँगा और आपको बता पाऊँगा कि आखिरकार ये जो सीबीआई ने रेड किया है इसके पीछे वजह क्या है। उसके बाद मैंने पूर्व सेक्रेटरी रेवेन्यू एजाज इकबाल के नंबर पर मैंने रिंग किया, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे जब ये पूछा कि क्या सीबीआई आपके घर पर है, क्या आपसे कोई पूछताछ की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी का फ़ोन आया है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यानी उन्होंने नकारा नहीं इस बात को
कि सीबीआई इस समय उनके घर पर है और सीबीआई जो है छापेमारी कर रही है। महबूब इकबाल चूंकि अपने घर पर नहीं है, वो बदरवा में हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। तो साफ तौर पर ये कि आज सुबह जो ये छापेमारी हुई है उसके पीछे क्या कुछ है, सीबीआई का प्रेस नोट शाम तक आकर आएगा और पता चल जाएगा। लेकिन परिवार की तरफ से, जैसा मैंने आपको बोला कि परिवार का साफ तौर पर ये कहना है महबूब इकबाल के कि जितनी भी छापेमारी अभी तक हुई है, लॉकर्स खोले गए हैं, अलमीराज खोली गई हैं, लेकिन कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस या कोई भी कागज किसी भी जमीन के आवंटन को लेकर सीबीआई को यहां से नहीं मिला। इसमें कितना सत्य है ये शाम को सीबीआई के प्रेस नोट में पता चलेगा। मगर गुलमर्ग लैंड स्कैम हो या रोशनी घोटाला हो, दोनों घोटालों में ऐसा लगता है कि सीबीआई ने अब काम करना शुरू किया है और ये छापेमारी उसकी एक कड़ी है। आने वाले दिनों में और आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर या और इन लैंड स्कैम से जुड़े हुए ऑफिसर्स के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इस पर सीबीआई ने यह कहा कि जिसका भी नाम आएगा उसके घर में सर्च भी होगी, उसके घर में सीजर भी होगा, डॉक्यूमेंट्स की तलाश की जाएगी और मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि किस हद तक ये लोग इन स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हमारे पास शिकायत हैं, उन शिकायत की बुनियाद पर हमने एक्ट करना शुरू किया है। दोबारा से आपको याद कराएं कि ये जो रोशनी लैंड घोटाला था, उस लैंड घोटाले को सीबीआई के हवाले किया था, उस लैंड घोटाले को सीबीआई के हवाले हाईकोर्ट ने किया था और हाईकोर्ट ने सीबीआई से ये कहा था कि आप डिटेल्ड जांच करेंगे और मालूम करेंगे कि एसीबी ने जहां जहां ढिलाई बरती है उस ढिलाई के क्या कारण थे और उन तमाम लोगों को आप बेनकाब करेंगे जो लैंड स्कैम में इन्वॉल्व थे। वहीं परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि जब रोशनी एक्ट को एब इनिशियो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो उसके तहत की गई तमाम कार्रवाइयां भी आपने रद्द कर दी, तो उसके तहत दिए गए तमाम ज़मीनों को आपने वापस लेने की बात की है। तो फिर किसी अफसर के खिलाफ अब कोई मामला बनता हो, ये बात समझ में नहीं आती। और डिटेल्स अगर इस मामले में इन सीबीआई की रेड्स को लेकर आती हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।